गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, everyone. Ma'am, we are having doubt in a concept. Yes, रिया। एक मिनट, हम वेट कर रहे हैं कि सभी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. It's already 32. थर्टी थ्री तक वेट करते हैं हम। चलो 33 हो चुके हैं, हम स्टार्ट करते हैं। डाउट्स बोलिए सभी अपने अपने। मैम, आपने जो कंपेरेबल सेट्स है उसकी डेफिनेशन ये बताई थी कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए दोनों के। बिल्कुल। बट मैम, जब एलिमेंट से रीड आउट करते हैं तो उसमें गिवन है कि ए सबसेट होना चाहिए बी का और बी सबसेट और इक्वल होना चाहिए बी से और बी सबसेट और इक्वल होना चाहिए ए से। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो कंपेरेबल सेट है। ओके। एक्चुअली में देखो, ये सिर्फ थियोरेटिकल वे में हुआ जो आपको ये कंडीशन दी हुई है, बट एक्चुअल में कंपेरेबल कब होते हैं? जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। ये आपको थियोरेटिकल वे में दिया हुआ है, बट एक्चुअल में देखिए कम, क्योंकि हर जगह थोड़ी डेफिनेशन मोल्ड करके दी होती है। तो अगर मैं कंपेरेबल का एक्चुअल मीनिंग देखूं तो एक्चुअल मीनिंग कंपेरेबल सेट तब होते हैं जब हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। मैम, बट जो उसमें एग्जांपल दे रखा था उसमें ये सेटिस्फाई नहीं कर रही कंडीशन और फिर भी उसको कंपेरेबल सेट बताया हुआ है। ओके, आप बताओगे कहाँ पे है ये पर्टिकुलर एग्जांपल? मैम, जस्ट 1 मिनट में आई ब्रिंग दैट बुक। रमन, आप भाई म्यूट कीजिए। ओके। या म्यूट है फिर मैम मेरा तो। ओके, क्योंकि आप शायद कहीं और से शोर आ रहा था रमन।
Ma'am, actually the example was one set is given 1, 3, 4, 5. या तो आप मुझे उसकी पिक क्लिक करके भेजिए, मैं या तो आपको अपना नंबर शेयर करती हूँ, Okay, ma'am. है ना, क्योंकि वैसे देख के फिर मैं जज कर पाऊंगी। ओके, तो आप मुझे इस Yes, नंबर पे ma'am. सेंड कर, दैट वुड बी इजियर। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है। Yes, ma'am. Just sending. ओके, इसके अलावा और बताइए भाई, बाकी सभी अपने डाउट्स। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई? मैम जो आपने सम भेज रखे थे उसमें 7th सम बताना है एक बार। सबके पास होमवर्क आया या नहीं आया? कोई ऐसा है जिसके पास नहीं आया? Ma'am, I have sent the question. ओके, लेट मी चेक। ये देखिए, वैसे ये क्वेश्चन कैसे होएगा, इसे हमें इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर मैं इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखती हूँ, कैसे लिखा जाएगा? सिंपल, देखिए, इस रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में कभी भी कर्ली ब्रैकेट में शो नहीं किया जाता। ठीक है, इसे हमेशा इंटरवल की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। -5 पे आएगा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि देखो इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा। सिंपल इस तरीके से जाएगा। ठीक है, जहां इक्वल का साइन नहीं होता वहां पे ओपन ब्रैकेट यूज किया जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके मैम। ओके, ठीक है, इसी तरीके से होंगे ये सारे, जहां इक्वल है वहां पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। ओके, एक बार रिपीट करना मैम ये क्वेश्चन मैम। एक्चुअली देखो, इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, देखो, x टेंड्स टू x इज अ रियल नंबर। एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, बिलोंग करता है वो रियल नंबर में। ठीक है, और x की जो लिमिट है वो -5 से 5 है। तो -5 से 5 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। बट इक्वल का साइन न होने की वजह से ये -5 नहीं होगा। ठीक है, देखो, -5 से 5 के बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जब भी रियल नंबर्स की बात की जाए, इसे इंटरवल से प्रेजेंट किया जाता है। इंटरवल में कैसे, देखो, -5 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ पर, इसका मतलब होता है इसके बीच के सारे नंबर आएंगे। और ये जो ब्रैकेट होता है ये क्या शो करता है, ओपन का मतलब होता है -5 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इस वजह से यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा। और अगर यहाँ पर इक्वल का साइन होता देन क्लोज ब्रैकेट यूज होता उस साइड पर। ओके, क्लियर हो गई ये वाली बात? यस मैम। ओके, मैं इतने वो लिखती हूँ, 1 मिनट, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब इसमें और कोई डाउट नहीं है। मैम जो आप क्वेश्चन भेजते हो आप उनके आंसर बोलिए। भी भेज दिया करो साथ में, हमें पता पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन ठीक है या गलत है हमारा। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं एक काम करते हैं, आप मुझे क्लास के लास्ट में एक बार रिमेम्बर करा देना, मैं आपको कंप्लीट ही भेज दूंगी। ओके ओके मैम। ओके अजय। बट इन्होंने एग्जाम्पल में अलग चीज कर रखी है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि किसका डाउट था, ये रिया का था ना, मे बी, मुझे Yes, ध्यान ma'am. नहीं आ रहा। हाँ जी, ओके, रिया, इसके बारे में, क्योंकि जब एग्जाम्पल्स पे अप्लाई कर रखे हैं इन्होंने अलग तरीके से अप्लाई कर रखे हैं। ठीक है, तो मैम, जो आपने डेफिनेशन बताई थी ना वो इसमें इक्विवेलेंट सेट्स की गिवन है। वही चीज ये देखो, तो थोड़ा सा हम, क्योंकि मुझे पहले एग्जाम्पल्स के हिसाब से इन्होंने अलग चीज बता रखी है। ओके, जो एग्जाम्पल्स में इन्होंने इस चीज को अप्लाई कर रखा है वो डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर रखा है। तो एक बार मैं थोड़ी सी कंपैरेटिव स्टडी करके फिर आपको जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बता दूंगी। ओके रिया? ओके मैम। यस मैम। क्योंकि वही जो प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए हम उस पे पहुंचेंगे फिर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलिए लक्ष्मी।
हम- आपने जो ये कंपेरेबल की डेफिनेशन बताई है ना, ये इक्विवेलेंट की डेफिनेशन है। एक मिनट, इसमें इसके बारे में लिखा ही नहीं है। ओके लक्ष्मी, आप वही इसके बारे में मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करके फिर आपको फाइनल रिजल्ट बता दूंगी, ठीक है लक्ष्मी? ओके मैम। ओके चलो अभी हम ऑपरेशंस पर आते हैं। ठीक है, देखिए अब हम ऑपरेशन समझेंगे आज। ठीक है, फिर लास्ट में हम रिकॉल करेंगे हमने अब तक क्या स्टडी की है। ठीक है, 5 मिनट्स में। देखिए ऑपरेशन में हमें समझना है यूनियन। यूनियन क्या होता है? पहली बार देखिए यूनियन का साइन क्या होता है, दिस यू। ओके, और यूनियन में हम करते क्या है, लाइक हमें अगर 2 सेट दिए हुए हैं 1 2 3, ओके, और हमें बी दिया हुआ है दिस। ध्यान से समझते हैं हम, मुझे निकालना है इन दोनों का यूनियन। देखो वर्डिंग से साफ साफ पता चल रहा है यूनियन क्या करता है, दोनों को इकट्ठा कर देता है। देखिए ये इन दोनों को मिक्स कर देगा। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स को लेते हैं, लाइक इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, ये हमारा यूनियन होता है। ठीक है, यूनियन किसे कहेंगे हम? देखिए बट 3 जो है, 3 दोनों में रिपीट हो रहा है, इसे हम 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 एक ही एलिमेंट काउंट किया जाएगा। ठीक है, सेट में कभी भी कोई एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं किया जाता। ठीक है, तो क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4, ये हमारा यूनियन हो जाएगा। ठीक है, वर्डिंग देखिए, वर्डिंग से समझिए, यूनियन का मतलब क्या हुआ, इकट्ठा करना, सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये होता है यूनियन। ऐसी नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास है, देखिए ध्यान से समझते हैं, इंटरसेक्शन। जो चीज दोनों में इंटरसेक्शन, कॉमन है मैम। जो चीज दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है, देखिए इंटरसेक्शन का साइन होता है यू का ऑपोजिट। ठीक है, देखिए दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा जिनके लिए नहीं है ये टॉपिक। यू का ऑपोजिट आता है, ये होता है इंटरसेक्शन। ओके, और देखिए इंटरसेक्शन में करते क्या है, देखो वर्डिंग ही साफ साफ बता रही है, जो दोनों में इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट का मतलब जो दोनों में कॉमन पॉइंट हो। ठीक है, देखो जो दोनों में कॉमन पॉइंट होगा वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। तो देखो अगर मैं इन दोनों में इंटरसेक्शन देखूं 1 2 3 और 3 4 5 में, 3 4 में, तो देखो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन सिर्फ 3 है, तो ये हमारा 3 हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यूनियन हमेशा क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को इकट्ठा कर दो बस। इंटरसेक्शन में सिर्फ सेम वाला एलिमेंट आता है। ओके, इंटरसेक्शन में सिर्फ सेम वाला एलिमेंट आता है। ठीक है, अब देखो इसी चीज को हम वेन डायग्राम, वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, सिंपल एक डायग्राम है, हम इसे डायग्राम के जरिए प्रेजेंट करते हैं। डायग्राम कौन से, देखिए सर्कल का यूज करते हैं हम, हमेशा जो सेट्स होते हैं उनके लिए सर्कल का यूज करते हैं। ठीक है, देखो ए में क्या क्या इसके बाहर एलिमेंट है, वो नहीं 1 बनाओगे स्क्वायर या रेक्टेंगल स्क्वायर बनाना होता है, वही अभी अभी क्योंकि सभी के हिसाब से समझा रहे हैं ना हम, तो सारी चीजें मैं एक साथ नहीं बता रही, बाकी चलो देखो बना लेती हैं हम। ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। हमेशा यूनिवर्स के अंदर ही कोई ना कोई सेट होते हैं। देखिए एवरी सेट जो होता है हमारा यूनिवर्स के अंदर होता है। यूनिवर्सल सेट को हमेशा आप रेक्टेंगल के जरिए प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बाहर एक रेक्टेंगल बनेगा और सेट्स को हमेशा स्क्वायर के जरिए प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखो जो हमारा ए सेट है उसके अंदर 1 2 और 3 3 एलिमेंट है। ठीक है, और 3 देखो यहाँ पर है, दोनों के अंदर सेम है। इस वाले एलिमेंट में देखो, इस वाले सेट में भी ए और ये बी, बी वाले सेट में भी है 3 और ए में भी है। इसे, इस हिस्से को बोलते हैं इंटरसेक्शन। ओके, ये वाला हिस्सा कहलाएगा इंटरसेक्शन, जो दोनों में सेम है। और यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को इकट्ठा करना। इकट्ठा मतलब ये पूरा हिस्सा। देखो जब मैंने दोनों का यूनियन किया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हिस्सा निकाल लिया, 1 2 3 4। ओके, तो देखो यहाँ तक की बातें मैम ठीक है। ये यूनियन डायग्राम और समझ नहीं आया। ओके शुभम, देखो हमने क्या किया है, जस्ट
दो सर्कल ड्रॉ किए, अगर मैं एक ही वैल्यूज लिखूं, देखो अगर स्टार्टिंग से समझे, हम सिर्फ एक ही वैल्यू लिखते हैं एक बार। एक ही वैल्यू अगर मैं लिखूं, देखो मैंने यहाँ 1 ड्रॉ कर लिया, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब इसने बोल दिया बी भी ड्रॉ करते हैं हम, देखो बी यहाँ से कट करके नहीं जाएगा क्योंकि बी के अंदर भी 3 है। ठीक है, देखो बी के अंदर 3 है, तो इस वजह से बी जो है वो यहाँ से कट करके जाएगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हुआ। और इसके अंदर अब मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, वो हिस्सा जो दोनों के अंदर हो। तो ये वाला हिस्सा हमारा दोनों के अंदर है, समझ गए शुभम, ये हमारा इंटरसेक्शन होगा। ओके मैम। ओके ओके, ठीक है, ये वाला जो मैंने डार्क किया, ये वाला हिस्सा हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन। बट अगर मैं यूनियन की बात करूं, यूनियन के अंदर ये पूरा का पूरा डार्क किया जाएगा। यूनियन में मैं क्या करती हूँ, पूरे दोनों के दोनों सेट को कंबाइन कर दिया जाता है। ओके, क्लियर हो गई ये वाली बातें? मैम एक बार यूनियन का हाँ जी वैभव, देखो यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हम जस्ट दोनों के दोनों सेट को इकट्ठा करके एक सेट बना देते हैं, एक ऐसा सेट जिसमें ए भी हो और बी भी हो। ओके, इकट्ठा करोगे तो देखो क्या बनेगा, 1 2 3 और 4, बस 3 2 टाइम रिपीट नहीं होगा, सिंगल टाइम आएगा ये। ठीक है, तो अगर देखो अगर इसी चीज को आप डायग्राम में देखो, एक तरीके से यूनियन एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट है। तो देखो मैंने क्या किया, शेड से हमें क्या पता चलता है, यूनियन, कि हमारा जो यूनियन है वो क्या है। यूनियन जो होगा वो ये पूरा हिस्सा नहीं होगा, देखो शेड जो मैंने किया है, इस पूरे हिस्से को मैंने ऐड कर दिया, एक सेट बन गया। तो ये यूनियन जो है ये पूरा सेट हुआ, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा सेट हमारा यूनियन होगा। क्लियर हुई ये बात शुभम और वैभव? यस मैम। और मैम ये रेक्टेंगल क्यों बनाया था मैम इसके बाद? देखो रेक्टेंगल हमेशा यूनिवर्सल सेट के लिए होता है, इस चीज को हम आगे समझते हैं, थोड़े से डिफरेंट ऑपरेशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इन दोनों अभी देखो, और तीसरा ऑपरेशन देखेंगे उसमें यूनिवर्सल का यूज किया जाएगा, उसके मैम साथ हम यूनिवर्सल देखते सेट हैं कौन सा होता है? भाई, वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। ओके, देखो हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, उसके साथ समझते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन आता है कॉम्प्लीमेंट, समझते हैं हम पहले। इसे कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, नॉट ए भी बोला जाता है। ठीक है, ए का नेगेशन भी कहते हैं इसे, इसे कई नामों से बुलाया जाता है। ओके, देखिए अब ये निकलता कैसे है, इसके लिए अब यूनिवर्सल का होना जरूरी होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट जिससे सभी सेट बिलोंग करते हैं। लाइक अगर आपकी बात करूं, आप एक क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर मैं उसमें कई सारे सेट्स बना लूं, ठीक है, कि भाई फर्स्ट कौन आया सेकंड कौन आया, मार्क्स के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, एक टेस्ट हुआ है 30 मार्क्स का, उसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने कई सारे सेट बना लिए, बट ले दे के सभी सेट किससे बिलोंग करेंगे, 30 स्टूडेंट की क्लास से, मतलब यूनिवर्स से। समझिए बात, देखो यूनिवर्स हर किसी के लिए अलग अलग होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ही क्या होता है, एक ऐसा सेट जिससे सभी सेट्स बिलोंग करेंगे, जिसके सभी सेट सबसेट होंगे। ओके, वो होता है यूनिवर्सल सेट। जैसे अब देखो मुझे ए नोट निकालना है, अब ए नोट कैसे निकलते हैं, देखो पहले हम यूनिवर्सल लिखते हैं। यूनिवर्सल क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1 से लेके 6 तक, ये हमारे लिए हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, अब देखो ए दे दिया 1 2 3, इसका मतलब क्या है, देखो वेन डायग्राम पे अगर मैं ड्रॉ करूं, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक है, 3 यहाँ पे, बी ले लेते हैं हम, वही 3 4, ध्यान से समझते हैं हम, देखो 4 यहाँ पर होगा, ये ए हो गया, ये बी। अब देखो इनके अलावा जो ये दोनों बच गए 5 और 6, वो यूनिवर्स में कहीं और होंगे। देखो इन दोनों सेट पे नहीं है, तो बाकी कहीं ना कहीं तो होंगे ये दोनों। ठीक है, अब देखो यहाँ तक की बात तो ओके है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। देखो ये मैंने बनाया कैसे, यूनिवर्सल सेट हमेशा एक
रेक्टेंगल से ड्रॉ किया जाता है। ओके, और देखिए 5, अब यहाँ पर मुझे ए का नोट निकालना है। ए के नोट का मतलब होता है ए के अलावा यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट हैं। देखो हमने क्या पढ़ा इसे, नोट ए। नोट ए का मतलब होता है ए के बच्चे नहीं होने चाहिए इसके अंदर। नोट ए लाइक, अब देखो अगर मान लीजिए 10 मार्क्स जिन जिन बच्चों के आए हैं उसमें 2 नाम है, ठीक है, 10 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, ए और बी के। अब मुझे चाहिए 10 मार्क्स वाले बच्चे नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगी, पूरी क्लास में से ए और बी को हटा देती हूँ, है ना। देखो जो भी पूरी क्लास है उसमें से ए और बी का नाम हटा देती हूँ, बाकी बचे हुए बच्चे ऐसे होंगे जिनके 10 मार्क्स नहीं आए होंगे। समझे? देखो यही चीज ये बोल रहे हैं। देखो नोट ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ए के एलिमेंट के अलावा कौन कौन से बचे, देखो 4 5 6। नोट ए का मतलब हमेशा क्या होता है, ए के अलावा यूनिवर्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो, ये हमेशा ए का नोट होता है, ठीक है। या फिर इसे कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हो, नेगेशन भी। इसका मतलब हमेशा क्या होता है, ए के अलावा यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट है वो। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई सबको, या किसी को डाउट है ए नोट का मतलब? मैम हाँ जी करीना। मैम यूनिवर्सल सेट और यूनियन में डिफरेंस बताना एक बार। देखो यूनियन जो है वो सिर्फ 1 2 3 4 हुआ, है ना। देखो यूनियन जो है वो सिर्फ ए और बी का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ ए और बी का कॉम्बिनेशन है। बट यूनिवर्स जो है वो इसके अलावा और सेट्स को भी तो इंक्लूड करता है। हो सकते हैं सी बी हो, डी बी हो, पता नहीं कितने और सेट हो, है ना। ए यूनियन बी में तो सिर्फ ए और बी आएंगे, बट यूनिवर्स के अंदर तो और भी तो एलिमेंट है। समझे ये वाली बात? यस मैम। ओके अनामिका, ठीक है। तो ए और बी का यूनियन जो है उसमें सिर्फ ए और बी है, इसके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट जैसे 5 और 6 यूनिवर्स में ये भी आते हैं, ठीक है। यूनिवर्स हमेशा बड़ा होता है, मैं कह सकती हूँ ए यूनियन बी हमेशा सबसेट होगा यूनिवर्स का, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल पार्ट है सारे के सारे, और इक्वल भी हो सकता है। ओके ठीक है, तो अब देखो नोट का मतलब क्लियर हो गया ना सबको? किसी को डाउट हो? 4 5 6 आएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, देखो इसके लिए पोर्शन को शेड करें हम, अब खुद देखो, देखो ए नोट का मतलब है ए के अलावा, ए के अलावा सारा शेड कर देते हैं। देखो ए शेड नहीं होगा, ए के अलावा सारा शेड हो जाएगा, ये हमारे लिए ए का नोट होगा। देखो ए नोट क्या होगा, ए के अलावा बाकी सारा शेड कर लेते हैं हम, वो हमारे लिए ए का नोट बनेगा, राइट। देखो ए में क्या है, 1 2 और 3, इसके अलावा 4 5 6 पता नहीं कहाँ कहाँ है, राइट। तो ए नोट का मतलब वो इसके अलावा बचे हुए सारे एलिमेंट, ये हमेशा ए का नोट होता है, ठीक है। हमें ए को इंक्लूड नहीं करना अदर देन ए। ओके, तो इसके लिए हमेशा यूनिवर्स में से ए को हटाया जाएगा, हमेशा यूनिवर्स में से हटाया जाएगा ए को, ये होगा ए का नोट। ओके क्लियर हुआ भाई, या फिर किसी को डाउट है इससे रिलेटेड? हम एक तो क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ओके इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, देखो। मैं एमसीक्यू में डायग्राम भी पूछ सकता है क्या? ये डायग्राम के फॉर्म में नहीं भी ये आएंगे? चीज हम नहीं आएंगे, ये हमें समझने पड़ेंगे क्योंकि हमें कुछ फॉर्मूला समझने हैं आगे, इसलिए हम डायग्राम समझ रहे हैं, ठीक है। हमें आगे इसमें बहुत कुछ है, वैल्यूज वगैरह निकालनी सीखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको डायग्राम्स आने चाहिए। ओके अब देखिए इसमें ए यूनियन बी क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? 2 4 6 8 10 12। क्या बात है, ऐसे नहीं बताना, ठीक है। मैं पर्टिकुलर जिस बच्चे से पूछूंगी उसी को बताना पड़ेगा। बाकी आपने सही बोला, ठीक है। किसी को डाउट हो तो प्लीज बोल सकता है, ठीक है। यूनियन का मतलब ही क्या हुआ, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना,
ठीक है, 2 4 6 8 10 एंड 12, ये हमारे लिए हमारा यूनियन हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, ठीक है, तो इंटरसेक्शन हमें हिमांशु बंसल, हिमांशु जी बताइए क्या होगा इसका इंटरसेक्शन? ए और बी का है। 6 and 8 मैम। ओके, बिल्कुल सही हिमांशु। ठीक है भाई, देखो किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या था? कॉमन पोर्शन। तो इन दोनों में कॉमन 6 और 8 हुआ। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर हमें यूनिवर्स दिया हुआ है, यूनिवर्स हमें दिया हुआ है 1 से लेके 10 तक। ओके, और मुझे निकालना है बी का नोट। ठीक है, देखिए बी का नोट निकालना है तो ये मुझे बताएंगे सूरज। बताइए क्या बनेगा बी का नोट यहाँ पे? सूरज बताइए क्या बनेगा? 2 4 मैम। रमन ने रेज हैंड, बी नोट है 2 और 4। क्या बात है, कौन कौन एग्री करता है? दो जनों ने हाथ मैम उठाए। यूनिवर्स तो 10 तक है। यूनिवर्स का है ही नहीं मैम ये बात। यूनिवर्स तक होना यूनिवर्स चाहिए। बड़ा होता है मैम। एक मिनट मान्यता जी, आप बताइए क्या होगा? 2 4 ही मान्यता, आप आएगा बताओ। मैम। 2 4 आएगा मैम। क्या बात है, अब मैम, किसी मैं और से भी बताऊं? पूछते हैं। मैम एक्चुअली ना मैम यूनिवर्सल सेट ही यूनिवर्स कंप्लीट नहीं है। गलत है। हाँ, एक मिनट शांति, एक दो जनों से और पूछते हैं। हरिकेशव आप बताओ। फाइनल बस आपसे पूछते हैं फिर हम। हरिकेशव बोलिए, क्या ये आंसर सही है? शायद तो गलत है। शायद। ओके, वही तो वही जिन्होंने, फिर बताओ चलो, कौन बताएगा मुझे ये? साक्षी बताओ क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा इसका? मैम मैं बताऊं? बोलो मैम 1 सूरज। मैम 4 2 3 7 9 ओके। 5 भी आएगा मैम। 5 रह गया था। ये बस 12 मैम तक लेना इसके- पड़ेगा पहली बात तो। फिर मैम बस यही हो जाएगा फिर। 11 भी आ जाएगा मैम। 11 रह गया 11 भी आ 11 जाएगा रह मैम गया अब। 11 आ 11 भी गया आ मैम। जाए। अब सही है। अब ठीक है। ओके भाई, ये 2 और 4 नहीं आएंगे। बी नोट का मतलब क्या आ गया हुआ? मैम, समझ में आया। आ गया जो बी ना हो मैम, बी के यस, अंदर ना हो जो यूनिवर्स। एलिमेंट। यस, जो बी के अंदर ना हो वो। ठीक है, यूनिवर्स में से देखा जाएगा हमेशा। ओके, यूनिवर्स में बी के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारा बी नोट होगा। ठीक है, हमेशा यूनिवर्स को देखोगे, यूनिवर्स को और बी को। ओके, अब देखिए ये ओके है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। हमें एक और ऑपरेशन समझना है पहले। मैम अगर जैसे पिछले एग्जांपल में यूनिवर्स 10 तक होता तो मैम वो गलत था, क्वेश्चन ही गलत होता मैम। बाद वो में क्वेश्चन आपने ही गलत 12 होता। किया। बिल्कुल, बाद में मैंने 12 किए, क्वेश्चन ही गलत होता फिर आपका। मैम फिर डाटा तो गलत बी कहलाता है उस केस में। करेगा। हाँ, एक्चुअली आपको एग्जिस्ट एग्जाम नहीं में ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नहीं देंगे मान्यता जी, ऐसा एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ओके मैम। ओके, आईसीआई वाले काफी सोच समझ के करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, देखिए अब हमें समझना है a माइनस बी, ये कैसे निकलेगा? देखिए ध्यान से समझेंगे हम। इस टॉपिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों, जिन्होंने पहले कर रखा है उनके लिए तो बहुत इजी है। देखो a माइनस बी क्या होगा? इसमें हम क्या करते हैं, a में से b के एलिमेंट हटाते हैं। देखो a में से b के एलिमेंट हटाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? आंसर हमेशा a आएगा, बट a में देखो b का कौन सा एलिमेंट है? देखो a के अंदर b का 3, बिल्कुल 3 हट जाएगा
उसके अलावा जितने भी ए में बचे ना सिर्फ वो आंसर होंगे। यहाँ पर बी को माइनस करने का मतलब ये नहीं है -4 लिख देते हैं, यहाँ ये नहीं होगा। a माइनस बी का मतलब होता है a में से सिर्फ b के एलिमेंट हटाने हैं, दैट्स इट। जो दोनों में कॉमन है बस वो हट जाएंगे, उसके अलावा a के सारे एलिमेंट आंसर आएंगे बस। इसे आप दूसरी लैंग्वेज में ओनली a भी बोल सकते हो। ओनली a का मतलब हुआ सिर्फ a के एलिमेंट। लाइक अगर मैं बोल लूं मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं 10, ठीक है, और 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और इको दोनों ले रखी है, ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मैथ ले रखी है, ओनली मैथ, तो देखो 8 स्टूडेंट यस 8 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ मैथ ले रखी है। ये बात होती है ये, ठीक है। a माइनस बी का मतलब हमेशा होता है ओनली a, इसमें आप b को इंक्लूड मत कीजिएगा। देखो मैंने यहाँ इको को इंक्लूड नहीं किया, इको के भी तो बच्चे होंगे, मान लीजिए 6 बच्चे ऐसे जो टोटल इको पढ़ रहे हैं, बट ये यहाँ इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ओनली मैथ का मतलब होता है सिर्फ मैथ के बच्चे, और इंटरसेक्शन हटा देंगे। समझ गए, यही चीज यहाँ हुई है। a माइनस बी में हमने क्या किया, a में से b के एलिमेंट हटा दिए बस। में ठीक ये है? बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन सेट को इंक्लूड नहीं करेंगे। यस बिल्कुल, a में से इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा एक तरीके से। 4 भी तो माइनस रह गया मैम, 4 भी तो नहीं लिखा इसमें। तभी तो a में से सिर्फ इंटरसेक्शन माइनस हुआ है ना हर्ष। देखो दोनों का इंटरसेक्शन क्या था 3, सिर्फ 3 हटाया है a में से। ठीक है हर्ष, देखो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ a के एलिमेंट आंसर चाहिए हमें, ओनली a। ओके, तो जो दोनों में है उसको हटा देते हैं। वो बंदे ऐसे हुए, देखो ये 2 नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ a के हैं और कहीं के नहीं है ये दोनों। क्लियर हुई ये वाली बात हर्ष, या कहीं Yes, डाउट है? ओके ठीक है, इस चीज को a माइनस बी रीड करने की बजाय अगर आप ओनली a रीड करोगे आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा सा पढ़ना। ठीक है, ओनली a नॉट b। ओके ठीक है, अब देखिए मैम इसके ओनली ए तो a माइनस ए कॉम्प्लीमेंट होता है ना। नहीं, ओनली अगर देखो a में से अगर आप a का कॉम्प्लीमेंट हटाओगे तो a ही आ जाएगा वो तो। देखो a का मतलब क्या होता है, ये वाला पोर्शन a है। a नोट क्या होता है, देखो a के अलावा ये तो माइनस हो ही नहीं सकते, है ना। a में से a का नोट माइनस हो ही नहीं सकता, ये तो 5 आएगा हमेशा। 5 क्यों आएगा मैम, इटसेल्फ ए सारे एक आएगा, ही हाँ सिर्फ एलिमेंट आएंगे। इटसेल्फ ए ही आएगा या। ठीक है, a माइनस ए कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ इसका मतलब। ठीक है, ये पता नहीं आप कहाँ से ले आए, ये चीज नहीं होती। ठीक है, ओनली a का मतलब यहाँ पे क्या स्टडी किया जाएगा, a माइनस बी। सिर्फ अगर a और b हो उस केस में a माइनस बी का मतलब ओनली a बनेगा। हम ये भी तो बोल सकते हैं ए बट नॉट बी। बिल्कुल, a बट नॉट b। सृष्टि आपकी बात सही है, इसे हम a बट नॉट b भी बोल सकते हैं। ओके इसका मतलब क्या हुआ, a में से b के एलिमेंट हमने हटा दिए। ठीक है, a बट नॉट b, लाइक यहाँ पर मैथ बट नॉट इको। ओके इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, उसके साथ ज्यादा बेटर क्लियर होगा। ये देखो हमें दिया हुआ है, अब इसमें देखो C भी है। ओके अगर मैं A नोट निकालती हूँ, A नोट तो अब ठीक है सिंपल सा हो गया। A नोट क्या होएगा यहाँ पे, कौन बताएगा मुझे, कनिका बताइए। मैम बताओ। मैम 2 सॉरी 6 8 and 9। 6 8 and 9
Oh, 5 okay. 7 5 भी क्या आएगा आएगा? 5 7 मैम, भी 5 इंक्लूड 7 होएगा रहेगा मैम। मैम। 5 7 भी 8 तो 9 आएंगे। कनिष्का ये देखो ना, 1 2 3 4 को हटाना है सिर्फ। ए नोट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स में से ए को हटाना है। यस मैम। ओके ठीक है, तो 4 1 2 3 4 के अलावा यूनिवर्स में जितने भी है वो सारे आएंगे 5 to 9। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो अगर मैं नोट का नोट करती हूँ, देखो वापसी ये हो गया मैंने मैम। ए आ yes, जाएगा। यही बिल्कुल आता ये है हमेशा मैम। ए ही आ जाएगा। ओके अब देखो, अगर मुझसे यूनियन का नोट पूछा जाए, पहले हम यूनियन निकाल लेते हैं और बी का, राइट। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ए यूनियन बी निकालते हैं। इसके लिए ए यूनियन बी क्या बनेगा हमारे पास 1 सृष्टि? 2 1 2 6 1 2 3 4 6 और 6 8, राइट। देखो किसी को दिक्कत हो तो साथ साथ पूछ लीजिएगा, हम ध्यान से समझते हैं। देखो अब मुझे इसका नोट निकालना है, तो सिंपल देखो 9 हमेशा 5 7 9 9 I think 5 7 9. 5 5 7 7 9। 9। हमें स्टेप वाइज चलना है हमेशा। पहले आप इंटरनल टर्म को सॉल्व कीजिए, फिर आप अपर टर्म को सॉल्व करोगे, ठीक है। ऐसे ही देखो, अगर हमें मांगा मैम ये जाए, ए, मैम ये ए नोट का नोट ए कैसे हो गया? ओके देखो शुभम, देखो अगर हम इसका अगेन नोट करते हैं, ए नोट तो निकाल रखा है मैंने, ये है। अगर मैं इसका अगेन नोट करती हूँ, देखो अगेन इसका नोट का मतलब क्या हुआ, इसके अलावा यूनिवर्स में जो भी एलिमेंट है, इसके अलावा कौन से एलिमेंट होंगे यूनिवर्स में? 1 2 3 4 1 1 2 3 4। बस समझ गए बात। ए नोट के अलावा क्या बचेगा? ए ही बचेगा, ठीक है। इस वजह से नोट का अगेन नोट करोगे तो क्या आएगा? ए इटसेल्फ। ओके ठीक है, हमेशा नोट का नोट क्या होता है? ए इटसेल्फ। ओके अब देखो, अभी हमने इसमें यूनियन का नोट निकाला था, ठीक है। अब देखो हम ए नोट बी नोट देन उसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं एक बार। पहले इसके लिए ए नोट निकालते, देखिए ए नोट क्या बनेगा हमारे पास, हमने निकाल रखा है 5 से लेके 9 तक। यस ओके, ऐसे ही सिमिलरली बी का नोट क्या बनेगा? 1 3 5 7 9 यस देखो, मैम इसे हम ए यूनियन बी का नोट भी कह सकते हैं ना? यस मैम, डायरेक्ट बिल्कुल फॉर्म। रिया, बिल्कुल रिया, यही चीज हम समझने की कोशिश करें कि ये दोनों बिल्कुल सेम वैल्यूज आएंगी, ठीक है। ये देखो ए नोट अगर हम निकालते हैं, ए नोट का मतलब था ए के अलावा, ठीक है, ये आया। बी नोट निकाला तो बी के अलावा ये फिगर्स आई, ठीक है। यूनिवर्स में से माइनस किया जाता है हमेशा। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं करूं, इंटरसेक्शन देखिए क्या बनेगा? 5 9 7 9। 7 5 7 5 9। 7 9 ये बिल्कुल सेम चीज आ रही है जो यहाँ पे आई थी, ठीक है। हमेशा ये दोनों सेम होते हैं। आप चाहे यूनियन करके इंटरसेक्शन कीजिए, जब आप इसको ओपन करेंगे, अगर आप ये जो नोट है, नोट को ओपन करते हैं, बीच वाला साइन हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो जब भी आप नोट करते हैं, ओपन करोगे इसको, ठीक है, बीच का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर इंटरसेक्शन पे होता, सेम चीज अगर इंटरसेक्शन पे होती तो हमारा साइन बीच का चेंज हो जाता, वही सेम बात, ठीक है। इंटरसेक्शन से यूनियन हो जाएगा, जो यहाँ पर साइन होगा उसका उल्टा, ठीक है। ये वाला साइन इंटरसेक्शन का था और ये वाला यूनियन का। ओके किसी को डाउट नहीं है इस चीज में? देखो ये दो फॉर्मूले बन गए हमारे पास। ओके हाँ जी सर। ओके देखिए अब हम आगे समझते हैं उसी में, इसी एग्जाम्पल में हम एक दो क्वेश्चन और समझते हैं।